नमस्कार, मैं हूं विक्रम यादव। ये सीधी तस्वीरें आप नहर कॉलोनी के जो राजकीय स्कूल है उसकी देख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ सरकारी स्कूलों की जो कार्यकारिणी है, जो टीचर है, वो इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि नया सेशन शुरू हो गया है, तो इसमें क्या कुछ मुद्दे लेकर यहाँ कुछ इकट्ठे हुए हैं। तो आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं इनसे, जो प्रधान है उनसे, कि क्या कुछ आज का जो मुद्दा है और क्या कुछ वार्तालाप हुई है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज किस लिए बैठक हुई आपकी, तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? आज हमारी राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है। वैसे तो राज्य कमेटी की ओर से ये कार्यकारिणी भंग की जा चुकी है, लेकिन राज्य कार्यकारिणी के जो जिला कार्यकारिणी के जो साथी हैं वो एक साथ बैठ कर के एक हमारी राज्य कार्यकारिणी का आह्वान है कि हर जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएं, जिला मुख्यालय पर। कल हम 3:30 बजे से 5 बजे तक जिला सचिवालय पर इकट्ठा होंगे और एक जिला उपायुक्त महोदय कैथल को ज्ञापन दिया जाएगा। इसमें बेसिक मुख्य मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि अभी सरकार ने 1,80,000 जिनकी इनकम है साल की, पूरी साल की, उनके बच्चों को वो फ्री, मतलब गरीबी तौर पर 134A के तहत वो दाखिला देंगे। एक तो ये मुद्दा है, इससे बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में चले जाएंगे। दूसरा, सरकार ने एक और इसमें किया है कि वो दूसरी कक्षा से 12वीं तक के एडमिशन देंगे और उसमें 700 से 1200 रुपये तक की फ़ीस होगी और वो सरकार पे करेगी। अब एक तरफ तो सरकार ने जैसे मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए, उन मॉडल संस्कृति स्कूलों में अभी तक स्टाफ भी उपलब्ध नहीं करवाया और पहली दूसरी आंगनवाड़ी प्ले स्कूल खोले जा रहे हैं। तो आंगनवाड़ी प्ले स्कूल के अभी कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई है। और ऐसी स्थिति में वो क्या नाम है, ये 134A के तहत और गरीबी के तौर पर जिन बच्चों की फ़ीस सरकार भरेगी, उससे बहुत बड़ी संख्या में जो है बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों से गायब हो जाएंगे या वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाएंगे। सुरेश जी, मेरा एक सवाल है। आपने सरकारी जो अध्यापक हैं उनकी समस्या गिना दी, तो अगर मैं बात करूं क्वालिटी एजुकेशन की, तो क्वालिटी एजुकेशन सरकारी स्कूलों में मिल नहीं रही या प्राइवेटों में कहीं ज़्यादा मिल रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये है, जो सरकारी स्कूल का टीचर है वो लगातार उसका जो समय स्कूल में चाहिए वो समय वो नहीं दे पा रहा। वो क्यों नहीं दे पा रहा? एक BLO है, BLO है जो वो अपना पढ़ाने का काम कर रहा है। तुरंत गांव का कोई आदमी आता है, उसको पासपोर्ट में या बहुत सारी कामों में आज उसकी जरूरत पड़ती है, वो आकर के टीचर को बोलता है अभी करके दो ये काम, तो वो करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सर्वे हैं, बहुत सारे, अभी PPP का सर्वे है। ये तो बहुत सारे कामों में जो टीचर है वो स्कूल से गायब रहता है। सरकारी जो काम है ये दूसरे विभाग के कर्मचारियों से करवाने चाहिए या इसके लिए अलग कोई व्यवस्था करनी चाहिए। जो टीचर जो समय उसको बच्चों को देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहा और वो सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण नहीं दे पा रहा। इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है, टीचर जिम्मेवार नहीं है। और अगर सरकार ये व्यवस्था ठीक कर ले तो सरकारी स्कूल बहुत बेहतर स्कूल बन सकते हैं। तो आप ये मानते हो कि सरकारी स्कूलों में वो एजुकेशन नहीं मिल पाती बच्चे को जो प्राइवेट में मिलती है? मैं देखिए, दो चीज़ें। मैं एक, जहाँ टीचरों की ड्यूटी नहीं है, कम या कम मात्रा में ड्यूटी है, वहाँ अच्छी एजुकेशन है, ऐसे भी अच्छे स्कूल हैं। लेकिन जहाँ ये ड्यूटी ज़्यादा है या स्टाफ की मिसमैनेजमेंट है, जो भर्ती, जैसे एक स्कूल में 5 टीचरों की आवश्यकता है लेकिन वहाँ 10 टीचर बैठे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ 8 टीचर की आवश्यकता है, मतलब कि उस मात्रा में, या कई जगह पर्याप्त टीचर हैं और कई जगह पर्याप्त टीचर नहीं है। छात्र संख्या ज़्यादा, टीचर नहीं है। कई जगह टीचर ज़्यादा हैं, छात्र संख्या नहीं है। तो ये व्यवस्था सरकार को ठीक करनी पड़ेगी। इसके कारण क्या, कई जगह स्कूलों की मतलब पढ़ाई ठीक भी है और कई जगह ठीक नहीं है, और उसका कारण ये है कि जो रैशनलाइजेशन है वो ठीक तरीके से सरकार नहीं कर रही। तो सुन लिया आपने, जो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकारी अध्यापक हैं, जो JBD टीचर हैं, कल जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने वाले हैं, इनकी कुछ मांगे हैं। तो आइए और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी सर, नाम आपका? संदीप गिल। जी, आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार है उन्होंने सरकारी स्कूलों को एक प्रयोगशाला बना के रख दिया है। आप अभी बात कर रहे थे क्वालिटी एजुकेशन की। मेरी ड्यूटी गुना स्कूल में है और मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ हमारे जो स्कूल है सरकारी, वो किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। आप कभी मेरे स्कूल का मुआयना कीजिए, वहाँ पर आपको पूरे कैथल में, ग्रामीण एरिया में सबसे ज़्यादा बच्चे मिलेंगे
और हर चीज़ में किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलों का क्षेत्र हो या सांस्कृतिक प्रोग्रामों का क्षेत्र हो, सबसे आगे मिलेंगे। और आप जब कंपैरिजन करोगे आप खुद कहेंगे कि हमारे जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट से बेटर है, उनसे कम नहीं है। और रही बात मुद्दों की बात सर ये है, सरकार ने एक लेटर जारी किया है कि भाई जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है उनको प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवा दिया जाए। लेकिन उन्होंने साथ में एक चीज़ और किया है, उनको फीस सरकार प्रदान करी है, लेकिन जो मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए हैं उनमें आरटीई के तहत फीस नहीं लगनी चाहिए, वहाँ पर वो फीस ले रही है। ये विरोधाभास क्यों है? और साथ में हमारे MIS जो है जहाँ पर बच्चों की समय एडमिशन होने चाहिए, टीचरों का एडमिशन करने चाहिए, हमारा MIS बंद पड़े हुए हैं और प्राइवेट स्कूलों के MIS ओपन किए हुए हैं। यानी सरकार ये चाहती है भाई सरकारी स्कूलों को बदनाम किया जाए, उनके बच्चे टूट के प्राइवेटों में चले जाए और बाद में कह दे सरकारी स्कूलों में तो बच्चे नहीं है, टीचरों की पोस्ट को सरप्लस दिखा दी जाए। तो इस बात को लेके कल हमारा जिला स्तर पे जो है वो प्रदर्शन है। जी ठीक है, आप बताइए सर, नाम आपका और क्या कहना है? जी, मैं राजेश बेनीवाल, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष पूर्व। और आज हमारी जिला स्तरीय बैठक हुई थी। ये प्राथमिक शिक्षकों के जो मेन मुद्दे हैं वो शिक्षक और छात्र हित में हमने आज फैसले लिए हैं। सरकार की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल शिक्षा विरोधी हैं। किस लिए विरोधी हैं शिक्षा विरोधी? एक तरफ तो सरकार कहती है कि दाखिले अभियान चलाती है, पूरे हरियाणा में जोशों के साथ झंडों से रवाना किया जाता है टीचरों की, आप छात्र संख्या बढ़ाइए। एक तरफ दूसरी तरफ फरमान जारी करती है कि अभिभावकों की 1,80,000 से वार्षिक आय जिनकी कम है उनके बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाना चाहती है। और दूसरी बात, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक से फीस नहीं ली जा रही है और जो प्राइवेट में जा रहे हैं उनको फीस दी जा रही है। ये दो राय जो बातें हैं सरकार की वो हमें समझ से परे है। आज छात्र संख्या टूटकर निजी स्कूलों में जाने लग रहे हैं, मजबूरन हमारे बच्चे जाने लग रहे हैं क्योंकि MIS पर PPP की शर्त लगा दी गई है। और अभिभावकों के पास जो नंबर थे, टीचर जब उसके अंदर उसका बच्चे का दाखिला करता है तो OTP आता है, तो काफ़ी संख्या में वो बंद हैं मोबाइल। अब समस्या क्या है कि हम बच्चों का एडमिशन नहीं कर पाए हैं और सरकार कहेगी कि आपने बच्चों को दाखिल नहीं किया, लेकिन मजबूरी है कि सरकार की नीतियां गलत हैं। सरकार उसको बेवजह लागू कर रही है। इसका प्राथमिक शिक्षकों में भारी रोष है। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल बने रहें, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ें और हमारे रोजगार स्थायी हों, रोजगार ठेके पर भर्ती ना हो। ये किताब में हाँ, एक देखिए, हर साल 2 साल तो कोरोना का पीरियड था, उसमें महामारी में गुजर गए, अब तक भी किताबें स्कूल में नहीं पहुंची है। अभिभावक रोज आकर पूछते हैं, सर जी हमारे बच्चों को किताबें कब मिलेगी? हम बार बार आश्वासन देते हैं कि किताबें आने वाली हैं, लेकिन क्या हुआ कि ये रट लगाते लगाते अभिभावक भी थक चुके हैं कि वो कहते हैं अब आपके पास किताबें ही नहीं हैं तो आप क्या पढ़ाओगे इनको, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ले जाएंगे, या तो ये सुविधाएं दाखिले के समय लागू की जाएं, नहीं तो हम हमारे बच्चों को प्राइवेट में ले जाएंगे। हम सरकार से मांग करते हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश का शिक्षक कल जिला मुख्यालय पर कैथल के प्राथमिक शिक्षक यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। हम भारी संख्या में कल यहाँ पहुँचेंगे और अपना रोष प्रकट करेंगे इन सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए।